राम राम दोस्तों, मैं लक्ष्मण सर आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मण गुरु एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों भूगोल का एक अगला टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चलिए वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा दोस्तों। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। तो इसके संबंध में यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में अलग अलग मतभेद था। इसका पता लगाना दोस्तों काफ़ी जटिल था। तो इन्होंने कुछ साक्ष्यों के माध्यम से इनका जो है पता लगाया। जैसे पृथ्वी का हमको जो है यही पढ़ना है दोस्तों, यही वाला भाग पढ़ना है। और इस भाग का जो है पता कैसे लगाए यानी किस माध्यम से लगाए दोस्तों, याद रहे तापमान और घनत्व और दाब, ये अप्राकृतिक स्रोत हैं, तीनों अप्राकृतिक स्रोत हैं। और इसके बाद भूकंपीय विज्ञान यानी इसके विज्ञान को जो है सिस्मोलॉजी बोलते हैं। और ज्वालामुखी, इन्हीं के माध्यम से दोस्तों ये जो है दोनों प्राकृतिक हैं, ये तीनों जो है अप्राकृतिक स्रोत हैं। यानी इन्हीं के माध्यम से जो है पृथ्वी के भूगर्भ में रसायन पदार्थों या जो भी है इसकी मोटाई, इसको जानने के लिए इन्होंने इसी के माध्यम से बहुत प्रयास किया और कुछ साक्ष्य पाए। तो चलिए दोस्तों यही पढ़ना है हमको, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये वाला पार्ट। चलिए देखते हैं। जैसे ये हमने ये डायग्राम बना दिया है। दोस्तों ये इसको तीन भागों में बांटा गया, इसको तीन भागों में बांटा गया है दोस्तों, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। पहले वाले भाग को दोस्तों भूपर्पटी या क्रस्ट बोलते हैं, भूपर्पटी या क्रस्ट बोलते हैं। दूसरे वाले भाग को जो है दोस्तों आवरण बोलते हैं, आवरण इंग्लिश में मेटल बोलते हैं। और तीसरा वाला भाग दोस्तों कोर, कोर या कोट बोला जाता है। तो यही तीन भाग पढ़ना है। देखिए दोस्तों भूपर्पटी यानी जो पृथ्वी का ऊपरा वाला भाग है, यह दोस्तों 34 किमी से लेकर 100 किमी तक फैला हुआ है। और आवरण वाला भाग, इसकी जो है मोटाई दोस्तों 2900 किमी है, यानी 100 किमी से लेकर के 2900 किमी तक फैला हुआ है। और इसका भाग जो है, इसकी गहराई 6370 इतना किमी दूर फैला हुआ है दोस्तों, कोर वाला। तो याद रहे भूपर्पटी की जो है मोटाई 34 किमी से लेकर 100 किमी, और इसके बाद आवरण यानी मेटल की जो है गहराई 2900 किमी तक फैली हुई है। और जो यहाँ से यहाँ तक जो है 6370 दोस्तों। यह जो है ये भूपर्पटी का ऊपर वाला भाग, और ये जो है आवरण, यानी इन दोनों के बीच में एक यह जो है इसका नाम है जो है मोहोर डिसकंटिन्यूटी, मोहोर डिसकंटिन्यूटी। और इसका नाम है दोस्तों लेहमन गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ये नाम है दोस्तों। और ये तीसरा वाला का, जैसे इसके दो भागों में बांटा गया है दोस्तों, इसको जो है दो भागों में बांटा गया है, इसका नाम है लेहमन डिसकंटिन्यूटी, ये नाम आता है तीनों। यानी ये जो है आवरण और जो है भूपर्पटी के बीच में जो ये रेखा है, इसको जो है मोर डिसकंटिन्यूटी वाह्य कोर, इसको जो है वाह्य कोर बोलते हैं दोस्तों, याद रहे इसको वाह्य कोर। और इसको जो है आंतरिक कोर, इसको आंतरिक कोर बोला जाता है दोस्तों, इसको वाह्य कोर एवं आंतरिक कोर। और यहाँ तक कि जो है
5120 किमी। ये यहाँ से लेकर 2900 यहाँ तक जो है 5120 किमी की दूरी है, और यहाँ से ये 370 किमी। दोस्तों भूपर्पटी यानी जो पृथ्वी का ऊपर वाला भाग है, इसको जो है सियाल के नाम से जानते हैं दोस्तों। सियाल यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता है। आवरण में दोस्तों इसको सीमा बोला जाता है। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता है। और तीसरे वाले भाग को नीफे बोलते हैं दोस्तों। नीफे यानी निकिल और फेरस की प्रधानता है। याद रहे, सियाल यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम। दूसरे में सीमा, आवरण को सीमा बोलते हैं। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। तीसरे वाले भाग को जो है नीफे बोलते हैं। इसमें निकिल और फेरस यानी लोहे की मात्रा होती है दोस्तों। तो इसमें जो है ऑब्जेक्टिव, जैसे परीक्षाओं में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे दोस्तों याद रहे, ये पृथ्वी की त्रिज्या है, यानी ये पृथ्वी की त्रिज्या पूछ देगा कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 370 किमी। ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि बाह्य कोर और जो है भूपर्पटी यानी क्रस्ट वाले भाग, बीच वाले भाग को कौन सी जो है यह डिस्कंटिन्यूटी अलग करती है, तो यह गुटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। और बाह्य कोर वाला जो भाग है 5120 किमी। फिर इसके बाद याद रहे दोस्तों, जैसे भूपर्पटी यानी ऊपर वाले भाग पर, इसको जो है भूपर्पटी को पूछ देता है कि भूपर्पटी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व क्या है, तो दोस्तों कितने लड़के जो है नाइट्रोजन बताते हैं। तो भूपर्पटी पर सबसे ऊपर पाए जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है। ये लगभग 46.60% पाया जाता है दोस्तों। ये भी पूछता है कि पृथ्वी यानी भूपर्पटी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु, तो यह जो है सिलिकॉन जो है 27.72% ये पाया जाता है दोस्तों। और जो है एल्यूमिनियम है, ये पाया जाता है 8%। तो याद रहे, भूपर्पटी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व 46 यानी 46% है। और नाइट्रोजन को समझ लेते हैं कि वो तो वायुमंडल में पाया जाता है दोस्तों, नाइट्रोजन जो 78% है। ये भूपर्पटी पर अधिक पाए जाने वाला तत्व। फिर इसके बाद जो है दोस्तों, यानी इसको किस नाम से जाना जाता है, जो भूपर्पटी यानी क्रस्ट है, इसको लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। लिथोस्फीयर, इसको जो है पायरोस्फीयर, पायरोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। और इसको जो है दोस्तों बैरिस्फीयर, पूरे भाग को बैरिस्फीयर के नाम से जाना जाता है, बैरिस्फीयर। और एक चीज और दोस्तों जान लेंगे, जैसे पृथ्वी के अंदर नीचे जाने पर जो पृथ्वी का ऊपर वाला भाग है, इसमें 1.5 से लेकर 3 ग्राम सेमी क्यूब जो है इसका घनत्व है। यानी पृथ्वी के ऊपरी परत पर इसका घनत्व कितना है, तो 1.5 से लेकर 3 ग्राम सेमी क्यूब होता है। और पृथ्वी के जस्ट नीचे यानी नीचे जाने पर दोस्तों पृथ्वी का घनत्व भी बढ़ता है। ये घनत्व हो जाता है 13 ग्राम सेमी क्यूब। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछता है दोस्तों, काफी बार परीक्षा में आ चुका है कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो कितना है दोस्तों, तो याद रहे 5.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। ये पृथ्वी का औसत घनत्व है दोस्तों। यही बार बार पूछता भी कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो 5.5 ग्राम सेमी क्यूब। यानी पृथ्वी के नीचे जाने पर घनत्व भी बढ़ेगा, पृथ्वी के नीचे जाने पर जो है दाब भी बढ़ता है दोस्तों, पृथ्वी के नीचे जाने पर तापमान भी बढ़ता है। जैसे तापमान कैसे बढ़ता है, ये प्रति 32 मीटर की गहराई नीचे जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान जो है बढ़ता है। यही बार बार प्रक्रिया नहीं रहती है दोस्तों। ये नीचे जाने पर जैसे लगभग 100 मीटर यानी 100 मीटर जाने पर ये 2 से 3 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है, 2 से 3 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। ये प्रत्येक जो है 40 मीटर 50 मीटर ऐसे जाने पर जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहेगा। लगभग बोला जाता है 100 मीटर पर
2 से 3 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। और एक चीज और जान लेंगे दोस्तों, ऑस्ट्रिया के एक वैज्ञानिक ऑस्ट्रिया के एक वैज्ञानिक ने ये पता लगाया कि जो पृथ्वी के रसायन पदार्थ हैं, यानी पृथ्वी के नीचे जो रासायनिक चीजें हैं, उसका पता कैसे लगाया। तो दोस्तों ये स्विस वैज्ञानिक, इसका नाम है, यह जो है सियाल, जो आपको बताए हैं सियाल भूप्रपटी पर, यह सियाल, सीमा और नीफे, इन्हीं के माध्यम से यह जो है स्विस वैज्ञानिक ने पता लगाया पृथ्वी की जो है आंतरिक संरचना और इसके जो है भूगर्भ में रसायन पदार्थ कौन से हैं। तो ये ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक स्विस था। और इस तरह से इसको याद रखेंगे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। जैसे हमने बताया भूप्रपटी का जो ऊपर वाला भाग है, इसको भूप्रपटी यानी क्रस्ट बोला जाता है। क्रस्ट बोला जाता है जिसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम, इसको जो सियाल बोलते हैं, जिसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता है। ये 34 से 100 किमी तक दूरी तक इसकी मोटाई है। फिर जो है आवरण यानी मेटल बोलते हैं, इसमें सीमा, इसको सीमा बोलते हैं, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, जो 3400 किमी तक ये फैला हुआ है। फिर इसके बाद नीचे आ जाएंगे, इसको वायु कोर बोला जाता है दोस्तों। एक चीज और पूछता है कि पृथ्वी का वो कौन सा भाग जो है द्रवित अवस्था में पाया जाता है। तो इसमें यही वाला भाग है दोस्तों, ऊपर वाला, ये द्रवित अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि इसमें जो है लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसलिए सभी चीजों को गला देता है और ये द्रवित अवस्था में पाया जाता है। ये भी पूछता है कि पृथ्वी का वो कौन सा भाग जो ठोस अवस्था में पाया जाता है दोस्तों। ये ठोस अवस्था में, ये नीचे वाला भाग पाया जाता है ठोस अवस्था में। तो ऐसे याद रखिएगा, पृथ्वी का वो कौन सा भाग द्रव अवस्था में वायु कोर और ठोस अवस्था में आंतरिक कोर ये पाया जाता है दोस्तों। इसमें निकिल और फेरस यानी लोहे की प्रधानता होती है, इस वजह से ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। और नीचे जाने पर दाब बढ़ेगा, नीचे जाने पर घनत्व बढ़ेगा, डेंसिटी, और नीचे जाने पर दोस्तों तापमान भी बढ़ता है। पृथ्वी की त्रिज्या याद रखिएगा 670 किमी। ये जो नीचे जाने पर घनत्व है 13 ग्राम सेमी प्रति क्यूब, ये जो है पृथ्वी की नीचे वाली गहराई तक है। औसत घनत्व पूछेगा तो 5.5 ग्राम सेमी क्यूब। तापमान में 32 मीटर प्रति जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेगा। वैसे ही नहीं, 100 मीटर जाने पर जो है 2 से 3 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है दोस्तों। और इसको जो है लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, पायरोस्फीयर और बायोस्फीयर, ये जो है नाम भी पूछ देता है। फिर ये ऑस्ट्रिया के स्विस वैज्ञानिक इसके रसायन के बारे में बताया, जो किसके माध्यम से, सियाल, सीमा और नीफे के बारे में। मोर डिसकंटिन्यूटी, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी और लेहमन डिसकंटिन्यूटी, ये जो इनको अलग करती है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा, बहुत आसानी से याद रखेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।